बहुत समय पहले गुजरात के जूनागढ़ नगर में भक्त नरसिंह मेहता रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण जी के महान भक्त थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। उनके पास न धन था, न बड़ा घर, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। नरसिंह मेहता दिन रात श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे। कभी मंदिर में बैठकर भजन गाते, तो कभी रास्ते में चलते चलते ही भगवान का नाम लेने लगते। लोगों को लगता था कि नरसिंह मेहता संसार के कामों में कम ध्यान देते हैं और भक्ति में ज्यादा। कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन नरसिंह मेहता को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। वे हमेशा कहते थे, जब मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की चिंता क्यों हो। एक दिन की घटना, एक दिन नरसिंह मेहता जंगल में चले गए और वहां बैठकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगे। वे इतने भाव में डूब गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कहते हैं कि उसी समय श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट हुए और नरसिंह मेहता को दर्शन दिए। भगवान ने उनसे कहा, नरसिंह, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊँगा। नरसिंह मेहता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भी अधिक प्रेम से भजन करने लगे। बेटी की शादी की चिंता। कुछ समय बाद नरसिंह मेहता की बेटी की शादी तय हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि नरसिंह मेहता बहुत गरीब थे। शादी के लिए आवश्यक सामान और धन उनके पास बिल्कुल नहीं था। गांव के लोग भी सोच रहे थे कि अब नरसिंह मेहता क्या करेंगे। कुछ लोग तो मजाक में कहते थे, अब देखेंगे कि तुम्हारे श्री कृष्ण कैसे मदद करते हैं। नरसिंह मेहता को भी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा। वे मंदिर में जाकर बोले, हे मेरे श्री कृष्ण, यह सब आपकी इच्छा है। मेरी लाज अब आपके हाथ में है। श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। शादी का दिन आ गया। अचानक एक दिन कई गाड़ियां नरसिंह मेहता के घर के सामने आकर रुक गईं। उनमें सुंदर कपड़े, गहने, मिठाइयाँ और शादी का सारा सामान भरा हुआ था। उनके साथ कुछ लोग भी आए। उन्होंने कहा, हम द्वारका से आए हैं। हमारे स्वामी श्री कृष्ण जी ने यह सब आपकी बेटी की शादी के लिए भेजा है। यह देखकर पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिन लोगों ने नरसिंह मेहता का मजाक उड़ाया था, वे भी चुप हो गए। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। सब लोग कहने लगे, सच्चे भक्त की सहायता स्वयं भगवान करते हैं। नरसिंह मेहता की आंखों में आंसू थे। वे बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे थे और भजन गा रहे थे। कथा की सीख। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तो भगवान कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। भले ही संसार में कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, सच्ची भक्ति भगवान को भी अपने भक्त के लिए दौड़कर आने पर मजबूर कर देती है।